परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा जितनी भी की जाए, आपकी तारीफ़ जितनी भी की जाए, आपका धन्यवाद जितना भी किया जाए वो कम ही है, क्योंकि प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती जाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर भी प्रभु, हर पल हर क्षण धन्यवाद करें वो भी कम है, क्योंकि आपका अनुग्रह और आपके उपकार हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं। हम परमपिता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए जिसके द्वारा उसने हमें उस साम्राज्य से छुड़ाकर और अपने राज्य में दाखिल होने का मार्ग बनाया। और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने में हमारी सहायता करता है और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने में हमको लेकर चलता, हमारी अगुवाई करता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक उपकार जो आपने हम पर किए हैं और करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपकी करुणा और आपकी दया महान है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो किया है जो हमारी सोच से परे है, और आज तक इंसान परमेश्वर के उन कार्यों को जो उसने किए हैं उन्हें समझ नहीं सका, और आगे भी जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई ना हो हम परमेश्वर को और उसके किए हुए को समझ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कि आज मनुष्य जाति को उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वो उद्धारकर्ता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। चाहे कोई व्यक्ति इस बात को माने या ना माने, किसी के मान लेने से उसका उद्धार होता है, और अगर कोई नहीं मानता है तो परमेश्वर का क्रोध उसके जीवन में बना रहता है। इसलिए साफ और स्पष्ट बात यह है कि परमेश्वर ने अपने सब काम जो उसने हमारे लिए किए, हमारी भलाई के लिए किए हैं, जो योजनाएं बनाई वो हमारी भलाई के लिए बनाई हैं। हमें उसको जानने की, समझने की और उसको एक्सेप्ट करने की, उसको रिसीव करने की ज़रूरत है। विश्वास रिसीविंग को कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज प्रेयर, ट्रूथ अबाउट प्रेयर पार्ट 4 में सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों से एक वायदा किया, और वो वायदा उसने क्या किया था, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। यशाया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 6 और 7वां पद, यहाँ पर वो वायदा लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जब परमेश्वर ने सब चीज़ों को पूरा करने के लिए और सब वायदों को पूरा करने के लिए और सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सब रोगों को चंगा करने के लिए और हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के द्वारा उस राज्य में दाखिल होने के लिए हमको हमारे लिए योजना बनाई, और वो योजना उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए बनाई। हमें उस योजना को हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इसको एम्प्लीफाइड इंग्लिश बाइबल में आपके साथ पढ़ के सुनाएंगे ताकि आपको ये पता चले कि इंग्लिश में कितना क्लियर लिखा हुआ है। यशाया नबी की पुस्तक द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6-7, चैप्टर 9 वर्स 6 and 7, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चैप्टर 9 वर्स 6 and 7, और यहाँ पर लिखा है, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, of Eternity, Prince of Peace.
ये उसका नाम है, ऑफ द इंक्रीज ऑफ हिज गवर्नमेंट एंड ऑफ पीस देयर शैल बी नो एंड अपॉन द थ्रोन ऑफ डेविड एंड ओवर हिज किंगडम टू एस्टैब्लिश इट and to uphold it with justice and with righteousness from the latter time forth, even forevermore. The zeal of the Lord of hosts will perform this. यानी साफ साफ लिखा है कि ये परमेश्वर की धुन के द्वारा होगा और ये हो चुका है। हम आगे हैं जो हो चुका है, लेकिन हम इतिहास में आपको दिखा रहे हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया और उसे पूरा भी कर दिया है, लेकिन अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया। राजा का उसने वादा किया था, एक ऐसा राजा जो युगान युग का राज्य लेकर हमारे बीच में आया। और राजा के राज्य के विषय में आप गूगल में सर्च करके देखिए, द पावर ऑफ द किंग एंड द पावर ऑफ किंगडम, तो आपको पता चलेगा कि जो राजा है उसको किसी को पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। राजा को किसी को भी उसकी सारी चीज़ों को माफ़ करने का अधिकार होता है, चाहे उसके कर्जे हों फिजिकली और चाहे उसके तमाम समस्याएं और जित अपराध हैं उनसे वो राजा क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए राजा को हमें पर्सन के रूप में नहीं बल्कि राजा को हमेशा उसकी पावर के हिसाब से चेक करना चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ एक पद और पढ़ूंगा जो आपको मिलेगा। ECCL का मतलब होता है द बुक ऑफ इक्लेसियास्ट, यानी सबोपदेशक की पुस्तक। सबोपदेशक की जो पुस्तक है उसको बुक ऑफ इक्लेसियास्ट बोलते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ECCL है। इसलिए सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3 अध्याय का 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय के 14 पद में हम आपके साथ इसको पढ़ के सुनाते हैं, आप भी खोल के पढ़िए। 3 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। ये परमेश्वर के वचन में पहले से दर्ज है पुराने नियम में। डैनियल नबी की पुस्तक निकालें और डैनियल नबी की पुस्तक उसके अध्याय 2 और 44 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, ये किंगडम ऑफ गॉड की बात है, जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। ये किंगडम ऑफ गॉड है जिसके विषय में यहाँ लिखा है। इसी के साथ साथ डैनियल नबी की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 14 से 17 पद में भी हम आपके सामने पढ़ेंगे। 14 से 17 पद में 7 अध्याय और उसके 14 से 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 14 से, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये समझ लीजिए कि परमेश्वर का राज्य अविनाशी राज्य है। मुझ डैनियल का मन अविकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने ये कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब परमेश्वर के पवित्र लोग जो होंगे वो परमेश्वर के राज्य को पाएंगे। परमेश्वर का राज्य सब लोगों के लिए नहीं है, केवल पवित्र लोगों के लिए है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र करता है ताकि हमको वो राज्य में हम दाखिल हों जो उसने हमारे लिए स्थापित किया ज़मीन पर आकर। जीसस क्राइस्ट fulfilled
द प्रॉमिस। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने का ये वायदा पूरा हुआ। इसके लिए सबसे पहले हम आपके साथ पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 31 से 33 पद तक, उसका 31 से 33 पद तक। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये यहाँ पर भी डिक्लेयर है कि यीशु मसीह ही वो पर्सन था, वो राजा था, और इसीलिए उसके पैदाइश में स्वर्गदूतों का बड़ा रोल रहा और भविष्यवाणियों का बहुत रोल रहा और आकाशवाणी का भी रोल दिखा है। भजन संहिता 22 अध्याय और उसके 28 पद में परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसका 28 पद, 22 अध्याय का 28 पद मैं आपके साथ पढ़ूंगा ताकि आप भी खोलकर पढ़ें और परमेश्वर के वचन में इन बातों को देखें जो पहले से लिखी हुई हैं यीशु मसीह के विषय में और परमेश्वर के राज्य के विषय में और उसके वायदों के विषय में। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। राज्य यहोवा ही का है और वो सब जातियों पर प्रभुता करता है। उसकी प्रभुता सब जातियों के लिए है। और इसी के साथ साथ प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन उसका 11 अध्याय और उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब ये भविष्यवाणी आने वाले समय में पूर्ण होगी तब आपको देखना चाहिए। 11 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगान युग राज्य करेगा। ये परमेश्वर का राज्य जो अभी बढ़ रहा है, ये अंत में प्रभु यीशु मसीह का राज्य पूरी तरीके से आ रहा है और वो आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही इस धुन को, परमेश्वर की धुन के द्वारा ये पूरा होगा। परमेश्वर के धुन लगी हुई है, उसे यही करना है। अब आप बताइए, आज जब परमेश्वर के पुत्र का राज्य है, ऐसे राज्य में हम और आप जो कर रहे हैं कितना उचित है और कितना परमेश्वर की योजना के खिलाफ जाना कितना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। इस पर विचार करें और परमेश्वर के वचन को और पवित्र आत्मा की अगुवाई को जरूर प्राप्त करें और उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में देखें, तो आपको सब चीजें साफ साफ क्लियर हो जाएंगी कि हमें क्या नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट है इन हिज किंगडम, मसीह के राज्य में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह के राज्य की पावर देखिए, सबोपदेशक की पुस्तक द बुक ऑफ इक्लेसियास्ट, सबसे पहले वहीं से चलेंगे। द बुक ऑफ इक्लेसियास्ट और चैप्टर 8 वर्स 4 उसके 8 अध्याय का 4 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 8 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। अब आप ये सोचिए कि राजा मामूली व्यक्ति नहीं होता है, राजा के वचन में सामर्थ होती है, जो वो बोलता है वही होता है। और हमारे प्रभु को देखिए चल के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17 पद से और उसके 17 पद से 25 पद तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। 4 अध्याय के 17 पद से, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखिए उसके वेशभूषा को मत देखिए, उसके और किसी चीज़ को, उसके घराने को मत देखिए। आप ये मत देखिए कि वो किस घर किस परिवार से आता है। वो उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो बहुत गरीब था और उसका मरियम का जो पति था वो बढ़ई का काम जरूर करता था, लेकिन दोनों परमेश्वर की ओर से चुने हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा करने के लिए
और राजाओं के जन्म के लिए उस परिवार को चुना जो किसी रूप से स्टेटस बिलोंग नहीं करता था उस जमाने में, और उसने निकल कर जब बोलना शुरू किया पवित्र आत्मा की सामर्थ में, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन में आ गई और जब परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हो गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, उसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। उसके परीक्षा के बाद, उसके टेम्पटेशन के बाद जब वो जयवंत होकर निकला, तब उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वैसे ही बोलते ही उसने एक व्यक्ति को, दो भाइयों को आवाज दी और कहा मेरे पीछे हो ले, और वे तुरंत, लिखा है यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है। हम इतने सालों से परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, हमने देखा है कि कोई व्यक्ति तुरंत इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है। वैसे ही इसके 21 पद में लिखा हुआ है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने दो और भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखिए कितनी तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि राजा के वचन में सामर्थ होती है। और यहां से आप देखिए कि यीशु मसीह अगर राजा नहीं होता तो उसके वचन में सामर्थ नहीं होती, उसकी बोली में पावर नहीं होती। उसके बाद यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन में दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को और उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। ये वचन की सामर्थ थी जो भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में, ये तो मैं आपको जरा सा पढ़ के सुना रहा हूं। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके वचन की सामर्थ कितनी ज्यादा जबरदस्त थी कि वो काम हो रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 23 पद से 27 पद तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। 23 पद से 27 पद तक। और यहां पर लिखा हुआ है, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था, अर्थात यीशु मसीह वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु मसीह इस धरती का नहीं बल्कि सारी सृष्टि का राजा है, इसीलिए उसको राजाओं का राजा कहते हैं। और देखिए प्रकृति पर उसका कितना, प्रकृति भी उसकी बात मानती थी। ये उसकी सामर्थ थी, उसके मुंह के वचन की सामर्थ थी। इसी प्रकार से 8 अध्याय के पहले पद से हम पढ़ेंगे, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। उसके बाद हम इसी में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर 5वें पद से, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर, यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया।
और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व व पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यह है राजा के वचन की सामर्थ। यीशु मसीह के बोली पर आप उसकी बातों पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उसकी सामर्थ अवश्य प्रकट होगी, क्योंकि उसकी सामर्थ का कभी अंत ना हुआ है और न कभी अंत होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करके इस बात को साबित करता है। अब हम आपके सामने एक पद और पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। जहाँ कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, क्योंकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। अब हमारी और आपकी बारी है, और हमारे लिए उसने एक और प्रयोजन किया है, और वो है जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, उसे अपना प्रभु मान लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी सामर्थ को हमारे साथ शेयर करता है, और वो है एम्पावरमेंट। यानी हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन परमेश्वर की सामर्थ को के हकदार होते हैं, और वो एम्पावरमेंट पवित्र आत्मा के द्वारा है। वो हमको ही एम्पावर्ड अस थ्रू होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। अब मैं आपके साथ इस अध्याय को शेयर करता हूं, इसके कुछ पद, पहले पद से 16 पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, ये पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख के बोल रहा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। यहाँ पे भेद का मतलब वो सुसमाचार है, राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार एक भेद है, एक सीक्रेट है। तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। ये बहुत जरूरी है। आज भी जब आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार जब लोगों को देते हैं, तो उसमें उसकी सामर्थ्य होती है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे
संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। कितनी जबरदस्त गवाही इसमें लिखी हुई है हम और आपके लिए, कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर की गवाही हमारे अंदर आ जाती है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आ जाती है, और परमेश्वर की योजनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं, परमेश्वर के वरदान हमारे अंदर आ जाते हैं, पर आत्मा के फल हमारे जीवन से प्रकट होते हैं, और आत्मा के फलों के द्वारा ये वरदान हमें प्रकट करता है। इसी के साथ 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 20 पद पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 20 पद यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हम लोगों से कब तक बातें करेंगे? हम कौन सी बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ नहीं प्रकट हो रही है? जब हम सुसमाचार लोगों के साथ बांटते हैं, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ निहित है, उसमें छिपी हुई है, और परमेश्वर की सामर्थ तुरंत प्रकट होती है। जो कोई उस सुसमाचार को ग्रहण करता है, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में प्रकट होने लगती है। इसी के साथ मैं रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय को मेरे साथ खोल लें। 14 अध्याय और उसके 14 अध्याय के 17 से 19 पद तक आपके लिए पढ़ूंगा। 14 अध्याय उसके 17 से 19 पद तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमेशा याद रखिए, मेल मिलाप के साथ साथ सुधार भी हो। पवित्र आत्मा जब तक आपके जीवन में नहीं होगा तो ना तो आपका सुधार होगा और ना आपके साथ कोई फेलोशिप करेगा उसका सुधार होगा। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना, जो परमेश्वर के चरित्र को हमारे अंदर उत्पन्न करता है और हमारे चरित्र को बदल देता है, हमारे मन को निकालकर हमें मसीह के मन की ओर ले जाता है, हमारा रिन्यूअल ऑफ माइंड करता है, हमारे मन को परिवर्तित करता है। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, आपका मन कभी भी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकता, लग सकता, और ना परमेश्वर की बातें आपकी समझ में आएंगी। इसलिए इन बातों को ध्यान करें और हर समय ये बातें आपके माइंड में हमेशा बनी रहे, ताकि आपको ये मालूम हो कि आपके कुछ करने से परमेश्वर नहीं काम करता, बल्कि परमेश्वर के किए से आज आप आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के किए से आज आप स्थिर हैं, और परमेश्वर के किए से आप में विश्वास बढ़ रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो आपका भरोसा और बढ़ेगा और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन में आगे बढ़कर उसकी महिमा, उसके राज्य के विस्तार में खड़े हो सकेंगे, और बहुत से लोगों को सुसमाचार बताकर उसके राज्य में आने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो अगुवाई हमारे जीवन में है, ये अगुवाई बनी रहे हमारे और आपके सबके जीवन में। जो कोई इन बातों को सुने और इनके अनुसार स्टडी करे, अध्ययन करे, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट होने पाए, और सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को हो मिले जो महिमा के योग्य है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमपिता परमेश्वर,
हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, और चाहते हैं पिता परमेश्वर हमें ऐसा मन दीजिए कि हम मन लगाकर संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझें, पढ़ें और प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में बड़ी आज्ञाकारिता के साथ चलने पाएं, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो और सारी महिमा उसको मिले और परमेश्वर का राज्य बढ़े और उसका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।